हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके विरोधियों ने आपके ऊपर आपकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश क्यों की आखिर, है ना। और कार्ड्स जो हैं हमने आज टैरो डेक से लिए हैं। और फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, King of Pentacles, the Hierophant number 5, the Strength 8 number, Knight of Swords, the High Priestess। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सॉर्ड्स भी है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कप्स भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और वेंट्स भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मतलब ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है। बाकी जो ज़्यादा एनर्जी निकल करके आई है वो है अर्थ साइन की, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 80% है यहाँ पर। 70% लगा लीजिए, 10% अदर तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जीज हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, आप उनमें खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मतलब आप ऐसे इंसान होंगे कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते होंगे, बहुत छोटी चीज़ों से। देखिए, पता क्या होता है, जब कोई इंसान छोटी छोटी खुशियों से खुश होता है ना, तो उसका इंटरनल जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है, उसकी ताकत बहुत अधिक होती है। कैसे? क्योंकि वो जो इंसान होता है, यानी कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप खुद में ही भरपूर हैं। मतलब बाहर से आपको ऐसा कोई भी भौतिक सुख साधन, सुख सुविधा नहीं चाहिए कि बाहर से जो चीज़ आपको खुशियाँ दे, है ना। जब किसी भी चीज़ की मांग बाहर से नहीं करते हैं कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा करे तो मैं खुश होऊंगा, ये मेरे लिए ऐसा करे तो मैं खुश होऊंगा। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं, भले ही आपके पास जो कुछ हो या ना हो, आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मांग नहीं करते। आप नहीं कभी भी मांगते कि जैसा घर में आज आप रहते हैं कि मुझे इससे भी बड़ा एक महल चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मुझे मानसिक शांति चाहिए, मुझे आंतरिक सुकून चाहिए। आपकी ये डिज़ायर रहती होंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये सब फिजूल हैं, सब जैसे भ्रम है ना। क्योंकि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। आध्यात्मिक इंसान हमेशा अपनी सोल के लिए काम करता है, अपनी आत्मा के लिए काम करता है। और जो ये आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है, आंतरिक शक्ति है, क्योंकि आप अपने स्वमान के लिए जीते हैं, आप स्वाभिमानी हैं, आप अपने आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। और होता क्या है, जो इंसान भीतर से खाली होते हैं, जिनको सब कुछ बाहर से चाहिए होता है, वो लोग, देखिए, गलत कोई नहीं होता, कोई भी इंसान गलत नहीं होता। बस जिसकी चेतना का स्तर जहाँ तक होता है, उसका एक वास्तविक स्वरूप, उसका, है ना, एक्सटर्नल जो वर्ल्ड होता है, वो वही चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वही फ्रिक्वेंसी पर उस इंसान की चेतना नाच रही होती है, कूद रही होती है, वैसी ही चीज़ों की मांग करती है, वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे आप आंतरिक रूप से भरे हुए हैं, तो आप बाहर से कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करते। आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर मुझे सूखी रोटी खा करके, नमक की रोटी खा कर, अगर पानी भी मिल जाए और मुझे झोपड़े में भी रहना पड़े ना, तो भी मैं हर चीज़ को सरवाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने स्वमान पर चोट नहीं आने दूँगा, मैं अपने आत्मसम्मान का बलिदान नहीं कर सकता। आप एक ऐसे इंसान हैं। और यही जो चीज़ें हैं आपके अंदर, आपकी जो आंतरिक शक्ति है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके जो भी आपका विरोध करते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत खलती हैं।
क्योंकि आज तक ये जो लोग रहे हैं, इन लोगों ने अपने पैसे के बल पर, अपने रुतबे के बल पर अपना जो एक, मैं आपको बोलूँ, इन सभी लोगों की ना सिक्स्थ सेंस एक्टिव है। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इन लोगों के साथ ये हो रही हैं कि ये अपनी इस सिक्स्थ सेंस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से करते हैं। आध्यात्मिकता का बल तो इनके पास है, लेकिन वो बल ये नकारात्मक रूप से करते हैं। अगर इसी बल को ये एक सकारात्मक रूप दे देते, समाज की भलाई के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, किसी के को ऊंचा उठाने के लिए, है ना, कर देते ना, तो आज ये यहाँ ना हो करके आसमान छू रहे होते। अपने इस, जहाँ पर भी आज ये लोग हैं, इस चीज़ पर ना हो करके ना आज ये स्वराज्य बना लेते। मतलब इतना बल इनमें है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने बोला, अज्ञानवश ये जो लोग हैं अपनी आध्यात्मिकता है, थोड़ा सा नॉलेज इनको आध्यात्मिकता का, इनका थर्ड आई एक्टिव है, पर रूट चक्रा ब्लॉक है जिसमें आंतरिक शक्ति नहीं है। ठीक है ना, इनके साथ चीज़ें क्या है, आपका रूट एक्टिव है, इनका रूट ब्लॉक है, इनका थर्ड आई एक्टिवेट है, आपका भी थर्ड आई एक्टिवेट है। तो जो इनकी ऊर्जा का सीधा संचार है ना, एक सर्कुलेशन बनती है 7 चक्रों में ऊर्जा उठने की, वो चीज़ें इनके साथ सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि उस ये साइकिल जब सही तरीके से चलता है, जो 7 चक्रा में हमारे ब्लॉकेजेस हैं, जब वो क्लियर होते हैं, और वो ब्लॉकेजेस ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाते, उससे रिगार्डिंग हमारे जो भी पिछले कर्म, अब के कर्म, हमारे पूर्व जन्म और हमारे इस जन्म के जो भी कर्माज हैं, वो सब कर्म आगे आ जाते हैं। और जो भी लेन देन है वो निपटारा करना पड़ता है, जब कहीं हमारे सातों चक्रों की ऊर्जा है एक सही तरीके से चलना शुरू होती है ना। तो ये जो आपका आंतरिक बल है ना, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, हाई प्रीस्टिस है। मतलब आपका जो आंतरिक बल है वो कहीं ना कहीं ये सहन नहीं कर पाते। इनके मन में ये चलता है कि भाई हमने आज तक पैसे के बल पर सबको दबाया है, सब लोग हमारे सामने नतमस्तक हुए, तो इसकी क्या औकात है। ये 2 कौड़ी की इंसान या 2 कौड़ी का इंसान, इसकी क्या औकात है कि ये हमारे सामने झुक नहीं रहा। इनका ये जो अहंकार है, मैं है इनके भीतर, ये आपको बार बार तोड़ने पर मजबूर करती है। और जब इनकी भाई वाकई में जिस इंसान के पीछे ये लोग पड़े हैं, यानी कि आप हो सकते हैं, आप इनको बोल दीजिए कि हाँ बिल्कुल हम 2 कौड़ी के हैं, हम अपने परमात्मा के भक्त हैं, हम 0 कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी तो बहुत बड़ी होती हैं, हम, हमारा कोई इस धरा पर अस्तित्व ही नहीं है, हम बिल्कुल शून्य हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। आप एक बार इनको ये बोले, लेकिन हम सच्चाई के और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने परमात्मा के शरणागत हैं, हम अपने भगवान के भक्त हैं। आप इस तरीके से एक बार इनको बोले, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सही शब्दों में आप ये बोले। यही चीज़ें इनको खलती हैं, यही चीज़ें इनको परेशान कर देती है, जो बार बार इनको विचलित करती हैं आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाने में। इन्होंने अभी कुछ रिसेंट पास्ट में ये आपके लिए प्लानिंग्स बनाई होगी कि ये इंसान किसी तरीके से बाज नहीं आता, क्योंकि क्यों ना इसके चरित्र पर ही उंगली उठाई जाए, इसको चरित्रहीन घोषित कर दिया जाए। इन्होंने इस कदर भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाए हैं, लेकिन इनकी ही चालें फिर से भगवान ने इन पर उल्टी डाल दी। क्योंकि आप, जो इंसान को डर, जिसको कर होता है उसको डर होता है ना। अगर आप चरित्रहीन नहीं होते तो आपको डर होता। आप निर्भय हैं, आपकी आत्मा में पवित्रता है ना। क्योंकि चरित्रहीनता का जो ढिंढोरा इन्होंने आपका समाज में पीटा है, वो लोग भी ये जानते कि आप किस तरीके के इंसान हैं। जिन जिन लोगों के सामने इन्होंने आपको चरित्रहीन बताया होगा, वो शर्म के मारे झुक गए होंगे कि आखिर ये इंसान किस हद तक गिरेंगे, कि कोई किसी को इतना प्रताड़ित कैसे कर सकता है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे देखते, बट आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। यहाँ पर मैं आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये, आपको ना शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आपको आध्यात्मिक बल की ज़रूरत है। अपने आप को ईश्वर के हवाले सौंप दें, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। बस आप ये समझिए कि ये मेरे पूर्व के जन्म है, मेरे पूर्व कर्मों का फल है जो आज मेरे सामने आ रहा है। सिर्फ हर चीज़ को आप परमात्मा के चरणों की दृष्टि से देखें, और हर चीज़ में आपने अपने भगवान को याद रखना है, राधे 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 राधे।
और जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, बस अपने ईश्वर का नाम लेते हुए उस कार्य को करते चलें, और किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं आपने करना, है ना। दिखावे में यकीन मत रखिएगा, दिखावा बहुत बुरी चीज़ है। अपने जीवन में एक सकारात्मकता, एक सादगी, एक सुकून, है ना, आहार बिल्कुल सात्विक अपना रखें, और अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखें। डेली योगा करें, प्राणायाम करें, डीप मेडिटेशन करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना। और ये जो लोग कर रहे हैं, करते रहने दीजिए, अब इनका काम ही यही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। इनका काम ही आपके विरुद्ध षड्यंत्र बजाना, मचाना, आपको बदनाम करना, किसी भी लेवल तक जाना, इनको जाने दीजिए। परमात्मा इनको सब संभाल लेंगे, आपको भी संभाल लेंगे, इनको भी संभाल लेंगे, अपने अपने कर्मों के हिसाब से खुद संभाल लेंगे। आप सब कुछ परमात्मा पर छोड़ करके आगे बढ़ते चलें, ठीक है जी। यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिविटी की गिरफ्त में बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप हमारे हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, एंड परमात्मा करे आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी आए एंड अपने